के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में लेंस सूत्र, लेंस क्षमता और मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लेंस सूत्र होता है क्या है, 1/f कितना होता है, एक बटे एफ बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये क्या होता है, आपका लेंस सूत्र होता है। अब हमने पहले के वीडियो में देखा था कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अर्थात मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। दर्पण में क्या होता है, दर्पण के सूत्र में क्या होता है, सब कुछ प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। और लेंस के सूत्र में क्या होता है, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होता है। लेंस के सूत्र में क्या होता है, माइनस। अतः इसका सूत्र क्या होगा लेंस का, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। ठीक है, ये किसका सूत्र होगा, लेंस का सूत्र, याद रखना। देखिए अब हम सभी को पता है कि यहाँ पर f क्या है, ठीक है, v क्या है और u क्या है। तो आप देखिए स्मॉल f किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर फोकस दूरी को, और v किसको दर्शाता है, प्रतिबिंब की दूरी को, और u किसको दर्शाता है, बिंब की दूरी को दर्शाता है। देखिए आवर्धन किसे कहते हैं, मैंने पीछे वाली वीडियो में भी बताया था। आवर्धन किसे कहते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, एच बटे एच डैश बटे एच, ये क्या होता है, आवर्धन होगा। ठीक है, अर्थात वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो आवर्धन और हमें क्या बताते हैं, वस्तु का कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है। बड़ी छोटी के बारे में तुलना करती है कौन, आवर्धन कराता है, याद रखना। ठीक है, चले आगे। अब देखिए इसका आवर्धन का सूत्र याद हो गया। सूत्र क्या है, एच डैश बटे एच। ठीक है, एच डैश किसको दर्शाया, प्रतिबिंब की ऊंचाई को, और एच किसको दर्शा रहा है, बिंब की ऊंचाई को। अब देखिए इसका दूसरा सूत्र और देखने साथ ही साथ, इसका दूसरा सूत्र होता है m बराबर v बटे u होगा। क्या होगा, m बराबर v बटे u होता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए इन सूत्रों से हम क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, अब देखिए सूत्र आपके सामने क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दे रखी है। बिंब की लेंस के से कितनी दूर पर रखें कि इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। लेंस के द्वारा आवर्धन भी ज्ञात करें। तो हमारे को क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखा है और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। ठीक है, और अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका होगा, आपको कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी का ध्यान से उपयोग करना है। देखिए लेंस के चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार अवतल लेंस के लिए दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, ऋणात्मक, -10 से 10 है। फोकस दूरी क्या हो गई, -15, और निकालेंगे क्या, यूं। ठीक है, यूं किसको दर्शा रहा है, प्रतिबिंब की दूरी, ये निकालेंगे। चले आगे। अब देखिए हमारे को सूत्र पता है। ठीक है, सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिए इस सूत्र में क्या रखेंगे, मान रखेंगे। अब देखिए 1/f की जगह पर क्या रखेंगे, 1/-15। ठीक है, बराबर माइनस 1/u आ जाएगा, और फिर मान रखेंगे v का 1/-10 रख दिया। अब देखिए इसका मान रखने के बाद इसका u को क्या करेंगे, पक्षांतरण। u किस में आ जाएगा, ये चिन्ह माइनस का चिन्ह किस में बदल गया, प्लस में, और ये वाली संख्या भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब देखिए
1/u मान रख दिया। अब देखिए यहाँ पर 1/u बराबर 1/-10 माइनस 1/15 माइनस के, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30 और -3 प्लस 2, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए ये मान आ गया। तो इसका भिन्न के रूप में हल करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/30 और यू का मान कितना आ जाएगा, यू का मान आएगा -30। कैसे आया, देखो यहाँ पर 1/u बराबर 1/ कितना आया था 30, ये भी किसका था माइनस का, तो इसको बदल गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा u बराबर कितना आएगा 30 और ये भी किसका आ जाएगा माइनस का, ठीक है, u किसका आ जाएगा माइनस का। देखिए अब दूसरी चीज कौन सी निकालनी थी, आवर्धन, आवर्धन के सूत्र में रख दें इसका मान, v का मान और u का मान हमारे पास आ गया, इसलिए सीधा इसके मान को सूत्र के अंदर रखेंगे। 10 -10 बटे -30 रख देते तो 0 से 0 कट जाएगी, तो और माइनस माइनस का चिन्ह भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया +1/3, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0.33 आ जाएगा, ठीक है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, धनात्मक चिन्ह का मतलब है कि प्रतिबिंब सदा आभासी है और इसका आकार वस्तु का 1/3 होता है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे देखिए एक क्वेश्चन और है, वो तो हमने किसके लिए निकाला, अवतल लेंस के लिए। अब किसके लिए निकालेंगे, उत्तल लेंस के लिए। देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, कितनी 50 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब वस्तु जिसे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात होनी। क्या क्या, एक तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करनी है। अब देखिए हमारे को इसमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, फोकस दूरी किस में आएगी, धनात्मक आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी होती है धनात्मक, और अवतल लेंस के लिए अवतल अवतल लेंस के लिए कैसी होगी ऋणात्मक, और उत्तल के लिए कैसी धनात्मक। वस्तु की दूरी कैसी होगी ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु को किस तरफ रखा जाता है बाईं ओर, और बाईं ओर की दूरी किस में मापी गई थी ऋणात्मक। और हमारे को पता है उत्तल कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें कहा बताया भी था कि प्रकाश की दिशा की ओर जो दूरियां मापी जाती है वो तो कैसी होती है धनात्मक, और उसके विपरीत मापी जाएंगे वो कैसी होती है ऋणात्मक। तो वस्तु से क्या आ रही है प्रकाश किरण, ठीक है, यहाँ पर ये वाला लेंस हो गया तो इस तरफ आ रही है, और वस्तु यहाँ पर रखी है तो ये दूरी इसके विपरीत मापी जा रही है, इसलिए ये क्या हो गई ऋणात्मक आ गई, और फोकस दूरी कैसी होगी धनात्मक होगी, ये चीज याद। चलें आगे देखिए, सूत्र याद हो गया होगा, अब सीधा ही इसका पक्षांतरण करके रख दिया गया है इस सूत्र को। देखिए 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u हो गया। अब देखिए इसके अंदर मान रखें 1/50 प्लस 1/-30 के रख दिया मान। अब देखिए इसका लघुत्तम लेंगे, 150 लघुत्तम आ जाएगा एलसीएम, और 3 -5 आ जाएगा, तो इसका सोल्व करने पर कितना आएगा 2 माइनस के बटे 150 आ जाएगा 150 -2 बटे 150 आ गया। अब देखिए v इसको हल करेंगे तो इसका भाग देंगे, 2 का भाग 150 में देंगे तो कितना आ जाएगा 75, कितने माइनस के 75 आ जाएंगे, v का मान आ गया -75। देखिए इसका अर्थ क्या निकला कि प्रतिबिंब लेंस के उसकी ओर बाईं ओर 75 सेमी की दूरी पर बनेगा जहां वस्तु रखी है, यह आभासी तथा सीधा होगा। कैसा होगा, एक तो आभासी होता है और सीधा होता है। हमने ये चीजें पढ़ चुके हैं पीछे वाली क्लास में कि प्रतिबिंब बनते हैं कौन से उत्तल लेंस से, तो वो कैसे होंगे आभासी होंगे और सीधे बनते हैं, ठीक है। आइए आगे आवर्धन, आवर्धन देखिए आवर्धन का सूत्र हमें पता है v/u है, तो यहाँ पर हमें v का मान दे रखा है और u का मान निकाल लिया गया, तो उस मान को सीधा रखना है। तो यहाँ पर 75/30 आ जाएगी, माइनस माइनस के रखे जाएंगे मान दोनों, तो माइनस माइनस का चिन्ह कट जाएगा तो 75/30 हो गया।
तो इसमें भाग देने पर कितना आएगा, ठीक है 2.5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, उससे प्रतिबिंब की ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास, क्या आएगी, आवर्धन कितना बड़ा है प्रतिबिंब, आवर्धित कितना बिंब से प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, इसको दर्शा देगा फिर, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए लेंस क्षमता, लेंस क्षमता किसे कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। और इस लेंस की क्षमता किसे दर्शाती है, पी से। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, देखिए जो लेंस के द्वारा वस्तु जो लेंस के द्वारा वस्तु से आई प्रकाश किरणों को, ठीक है, अभिसारित और वह अपसारित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, लेंस क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों को अपसारित अभिसारित करने की क्षमता, अर्थात प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करना और फैलाने की क्षमता ही क्या कहता है, ये लेंस क्षमता कहलाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वो देखिए, लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ना अर्थात इकट्ठा करने तथा फैलाने की ताकत को ही लेंस क्षमता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो नियम है वो देखिए क्या है, देखिए जो लेंस क्षमता होती है फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके, जो आपकी क्या होगी, जो लेंस क्षमता होती है फोकस दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये कह रहा है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यह है फोकस दूरी का उल्टा व्युत्क्रम होती है, जिसे लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी किरणों को मोड़ने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए इसका सूत्र याद रह जाएगा, क्या रहेगा, यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो P बराबर क्या होगी, 1/f, ठीक है। फोकस दूरी किस में लेंगे, मीटर में। यदि सेंटीमीटर में दे रखी हो तो फोकस दूरी किसमें, सेंटीमीटर में, तो क्या होगा, P बराबर 100/f आएगा इसका, ठीक है। ये सूत्र आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना, पूछा भी जाता है और क्वेश्चन भी आते हैं इससे। देखिए इस लेंस क्षमता से संबंधित कुछ बातें, लेंस क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, क्या होता है, मात्रक डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से दर्शाते हैं। देखिए एक डायोप्टर किसे कहते हैं, जब हम लेंस क्षमता निकालते हैं तो आपको यदि f का मान 1 मीटर दे रखा हो तो हमें लेंस क्षमता कितनी प्राप्त होगी, 1 डायोप्टर, क्या प्राप्त होती है, 1 डायोप्टर, ठीक है। उसे हम कहते हैं एक डायोप्टर के रूप में परिभाषित करते हैं। देखिए परिभाषा में क्या लिखा हुआ वो देखें, ठीक है। उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी ठीक 1 मीटर दे रखी हो, कितनी दे रखी हो, 1 मीटर दे रखी हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक डायोप्टर। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, कैसी होती है, धनात्मक, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए, और अवतल लेंस के लिए कैसे होगी, ऋणात्मक होती है, ठीक है। देखिए लेंसों का संयोजन, अगला कौन सा है, लेंसों का संयोजन, यदि लेंसों को एक साथ सटाकर रखा जाए तो कुल क्षमता सभी की क्षमताओं के जोड़ के बराबर होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस का संयोजन, अर्थात लेंसों को जोड़ना। इसका सूत्र क्या हो गया, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। इस प्रकार से इसकी लेंसों का संयोजन किया जाएगा। और लेंसों का संयोजन किस में काम में लिया जाता है, एक सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में, किस किस में, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। देखिए आगे, समान फोकस दूरी के तल और अवतल लेंस को मिलाया जाए तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है, 0 होती है, किस कितनी होगी, समान फोकस दूरी, ठीक है। जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर ले ली, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी ले ली, 1 मीटर, तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी होगी, 0 होगी, ध्यान रखना, क्योंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होती, ठीक, इसलिए क्या हो गई, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल लेंस के लिए कैसे होगी, धनात्मक, और उत्तल के लिए तो कैसे, धनात्मक, और अवतल के लिए कैसी होती है, ऋणात्मक, तो क्या होगा, एक माइनस का और एक प्लस का होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 आता है। तो ये किसके समान करेगा, समतल समतल कांच की प्लेट की तरह कार्य करने करेगा, ठीक है। अब देखिए लेंस को आधा काला करने पर, यदि किसी लेंस के आधे भाग को काले
कपड़े या रंग से ढक दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी नहीं बदलती, कि यहाँ पर नहीं बदलेगी फोकस दूरी, लेकिन प्रतिबिंब की चमक अर्थात तीव्रता कम हो जाती है क्योंकि प्रकाश कम अंदर आता है। ठीक है, यानी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी प्रतिबिंब की चमक होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, पानी में हवा का बुलबुला, जैसे हम देखो ये क्या होगा, बीकर, इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी, तो अब इसमें हवा भरी जाए, इस बीकर के अंदर क्या डाली जाए, हवा डाली जाए, तो बुलबुले बनते हैं, और बुलबुले हम इस प्रकार से देखते हैं, बाहर से इस प्रकार से होंगे, तो ये बाहर से तो कैसे उत्तल के समान, उत्तल लेंस के समान दिखते हैं, और अंदर से किसके समान दिखाई देंगे, अवतल, किसके समान, अवतल लेंस के समान, और बाहर से किसके समान, उत्तल लेंस के समान, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, आगे आइए, लेंस को दरों में डो लेंस को तो दरों में डुबाना, अर्थात जब हम किसी लेंस को दरों के अंदर डुबाएं तो अलग अलग घटनाएं होती हैं, देखिए क्या होती है, यदि लेंस को किसी ऐसे दरों में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक क्या हो, अलग अलग हो, तो तीन स्थितियां बनती हैं। देखिए पहली स्थिति क्या होगी, यदि द्रव्य का अपवर्तनांक लेंस से कम होता है, किससे, द्रव्य का अपवर्तनांक किससे हो, लेंस से कम हो, तो लेंस की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे उत्तल लेंस है तो वो उत्तल लेंस ही रहेगा, उसके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दूसरी स्थिति देखें, यदि द्रव्य का अपवर्तनांक लेंस के बराबर हो, लेंस गायब जैसा हो जाएगा, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अनंत होती है, क्या होगी, अनंत होती है, और क्षमता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है। यह समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा, किसके समान, समतल प्लेट के समान कार्य करता है। तीसरी स्थिति देखिए, यदि द्रव्य का अपवर्तनांक लेंस से अधिक हो, किसका, द्रव्य का अपवर्तनांक लेंस से अधिक हो, तो लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाती है, अर्थात आप उत्तल लेंस को द्रव्य के अंदर डालोगे तो वो किसके समान कार्य करेगा, अवतल लेंस के समान, और यदि अवतल लेंस को डालते हो पानी के अंदर तो वो किसका कार्य का, उत्तल लेंस का कार्य करता है, यह है। ठीक है, आगे आइए, अब नया टॉपिक इसी चैप्टर का, मानव नेत्र, क्या कौन सा टॉपिक है, मानव नेत्र। देखिए मानव नेत्र के डायग्राम देखिए यहाँ पर आपके सामने है, देखिए इस प्रकार से आपका मानव नेत्र होता है, जिसमें बाहर की ओर क्या होता है, कॉर्निया, ठीक है, उभरा हुआ भाग होता है, उससे पहले सफेद पटल, फिर दर्द पटल, रक्त पटल, इस प्रकार से होते हैं, अंदर की ओर पुतली होती है, आइरस होता है, और काचा द्रव्य होता है, रेटिना होती है, और लेंस होता है, ये अंग होते हैं, क्या कौन कौन से, दृढ़ पटल, रेटिना, काचा द्रव्य, आइरिस, पुतली, और कॉर्निया, और लेंस, ठीक है, और जलीय द्रव्य, इस प्रकार के अंग हैं किसमें, नेत्र के अंदर। अब देखिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं, यहाँ पर अंध बिंदु पाई जाती है, यहाँ पर पित्त बिंदु पाई जाती है, इस प्रकार के है यहाँ पर नेत्र के अंग है। सो देखिए अब एक एक पॉइंट, जो नेत्र के पॉइंट, जो नेत्र के अंदर जितने पॉइंट हैं उनको पढ़ते हैं। देखिए मानव नेत्र एक कैमरे की तरह काम करता है, किसकी तरह, जो कैमरा होता है, मोबाइल कैमरा होता है या फोटो कैमरा होता है, उसके समान कार्य करता है। लेंस का व्यास कितना हो, जो हमारे नेत्र है जिसका व्यास कितना होगा, 2.3 सेंटीमीटर होता है, नेत्र का व्यास कितना होगा, 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हमारे नेत्र निम्न भागों से मिलकर बना होता है। पहला कौन सा, सफेद पटल, क्या है, सफेद पटल, आंखों के चारों ओर एक सफेद, ठीक है, अपारदर्शी सुरक्षा सुरक्षा कवच होता है। ठीक है, हमारे आंखों के साथ आंखों के चारों ओर क्या होता है, एक सफेद रंग का आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सफेद पटल कहते हैं, और कैसा होगा, अपारदर्शी, ठीक है, जो सुरक्षा का कार्य करता है। ठीक है, अगला कौन सा आता है, कॉर्निया, आंख के सामने का उभरा हुआ भाग क्या, कैसा होता है, पारदर्शी, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया, अर्थात इस प्रकार से क्या बन गया, देखो देखिए ये क्या है, ये हमारा इस प्रकार से नेत्र बना हुआ है। ठीक, इसमें ये कौन सा भाग हो गया, तो इस प्रकार से
ठीक है, इस प्रकार से ये- देखिए ये वाला कौन सा हो गया, कॉर्निया, ये कौन सा हो गया, सफेद सफेद पट्टा, ठीक है। और ये क्या हो गया, लेंस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गई, आइरस। और ये क्या हो गई, पुतली, ठीक है। ये क्या हो गई, पुतली। और ये कॉर्निया, और यहाँ पर काचाब्दर, सॉरी जलीय ये काचाब्दर हो गया। और ये वाला कौन सा हो गया, रेटिना। और ये अंधबिंदु हो गया, ठीक है। ये चीजें, तो कॉर्निया क्या हुआ, ये उभरा हुआ भाग है, ये क्या कहलाता है, कॉर्निया, ठीक है। और नेत्र दान के समय किसको, कॉर्निया का ही दान किया जाता है। परितारिका आइरस, देखिए कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पर्दा होता है जिसे, जो आंखों को रंग प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की काली आंखें होती है, बुरी नीली होती हैं, वो किस आंखें जिन अलग अलग रंग की हैं, काली बुरी नीली, ठीक है। इस प्रकार की आंखें किसके कारण है, परितारिका के कारण, अर्थात आइरिस के कारण है। ध्यान रखो, किसके कारण दिखाई देते हैं, आइरिस के कारण दिखाई देती। देखिए आगे, पुतली, पुतली किसे कहते हैं, आइरिस के मध्य एक छोटा सा छिद्र होता है, क्या, ये आइरिस, देखिए इस प्रकार से क्या होती है, आइरिस होता है। और यहाँ पर हमारा जो लेंस जुड़ा होता है, तो इसके मध्य देखो, ये तो क्या हो गई आपकी आइरिस, और इसके मध्य देखो ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, यही आपकी क्या हो, पुतली, ठीक है। तो इसके में देखिए, आइरिस के बीच एक छोटा छेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। यह है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। इसके द्वारा प्रकाश अंदर जाए तो उसकी मात्रा को क्या करेगा, नियंत्रित करता है, ठीक है। अब देखिए, देखिए आगे, तेज रोशनी में पुतली छोटी हो जाती है और अंधेरे में बड़ी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे, क्या होगी, पुतली क्या होती है, रोशनी में क्या होती है, छोटी होती है, और अंधेरे में क्या होती है, बड़ी होती है। आगे आइए, आगे और पॉइंट है इसके, देखिए, अभी अभिनेत्र लेंस, देखिए यह है आँख के अंदर एक लचीला पारदर्शी उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, जो हमारे नेत्र के अंदर जो लेंस पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार का होता है, उत्तल प्रकार का होता है, पूछा भी जाता है हमारे आँख के अंदर या हमारे नेत्र के अंदर किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो याद रखना किस प्रकार का उत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है, ठीक है। ये इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है, याद रहेगा। लेंस का बदलना, कक्षाम भी मांसपेशियों इस लेंस के आकार को बदलती है, ठीक है। दूर रखने के लिए, दूर देखने के लिए मांसपेशियां ढीली होती हैं, लेंस पतला हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। मांसपेशियां क्या हो जाएंगी, ढीली, जिससे लेंस क्या हो जाएगा, पतला, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। पास देखने के लिए मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, ठीक है। और लेंस मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे हमें वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, आराम से दिखाई देता है। अब देखिए, समंजन क्षमता, नेत्र के द्वारा, ठीक है, ठीक है, प्रकाश किरणों को या प्रकाश की मात्रा के आधार पर, ठीक है, नेत्र का आकार कम या ज्यादा होने की क्षमता ही क्या कहते हैं, कहलाई गई समंजन क्षमता, ठीक है। आंखें अपने फोकस दूरी को खुद बदलने, ये कम या ज्यादा करने की इसी खूबी को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं, क्या कहते हैं, समंजन क्षमता, ठीक है। खुद का खुद ही बदलना, नेत्र के द्वारा फोकस दूरी को स्वयं ही अधिक या कम, स्वयं ही क्या करना, अधिक या कम करने की क्षमता क्या कहलाई गई, समंजन क्षमता, ठीक है। नेत्र समंजन क्षमता, इसे हम पूरा बोले तो क्या बोल सकते हैं, नेत्र समंजन समंजन क्षमता, ठीक है। क्या कहते हैं, नेत्र समंजन क्षमता, अर्थात नेत्र के द्वारा फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, नेत्र समंजन क्षमता, ठीक है। समंजन का अर्थ क्या होता है, समायोजित करना, ठीक है, कम ज्यादा करने,
आगे देखिए, नेत्र के महत्वपूर्ण बिंदु। निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होती है? वह बिंदु जिससे हमें वस्तु साफ स्पष्ट दिखाई दे, बिना किसी खिंचाव के। ठीक है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु। और निकट बिंदु कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु, वह बिंदु, ठीक है, जहाँ पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है उसे दूर बिंदु कहते हैं। और वो दूर बिंदु के कितनी होती है? अनंत। अर्थात उसकी लंबाई क्या होगी? दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। अब अगला बिंदु दृष्टि प्रसार। प्रसार किसे कहते हैं? सामान्य आँख के लिए देखने की क्षमता। 25 से लेकर अनंत के मध्य की दूरी क्या होगी? दृष्टि प्रसार। क्या कहलाती है? दृष्टि। अब देखिए आगे, अब देखिए इसमें अभी तक हम नेत्र अभी अभी नेत्र लेंस है या नेत्र लेंस के बारे में ही पढ़े थे। अब देखिए आँख के अंदर कुछ द्रव्य हैं। आँख के अंदर कुछ द्रव्य पाए जाते हैं। दो प्रकार के द्रव्य हैं, एक जलीय द्रव्य और एक काचाभ द्रव्य। कौन सा है? एक तो जलीय द्रव्य हो गया, दूसरा काचाभ द्रव्य। देखिए जलीय द्रव्य की कहते किसे? तो हमारा लेंस होता है वो कॉर्निया के बीच भरा हुआ पारदर्शी पतला द्रव पानी होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। ठीक, देखिए ये वाला लेंस था और यहाँ पर हमारा क्या था? कॉर्निया उभरा हुआ भाग था ना, तो इसके मध्य एक पानी पाया जाता है पारदर्शी, उसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। और लेंस और रेटिना के मध्य भी क्या पाया जा रहा है? ये वाला देखो, ये वाला जो भाग था इस प्रकार से रेटिना। तो यहाँ पर देखो ये रेटिना हो गया और यहाँ पर ये लेंस। तो इसके मध्य जो द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? काचा द्रव्य। देखिए यह लेंस और रेटिना के बीच खाली जगह पर में भरा रहने वाला जेली जेली जैसा पारदर्शी द्रव्य है। ठीक है, काचा द्रव्य याद रहेगा। अब देखिए आगे, आज का लास्ट पॉइंट देखिए, रक्त पटल और दृष्टि पटल। ठीक है, रक्त पटल देखिए यह सफेद पटल के सफेद सफेद या सफेद पटल के नीचे कई एक झिल्ली है जो रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाती है। ठीक है, रक्त पटल। ठीक है, इसमें रक्त रक्त नलिकाएं, ठीक है, रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों का परिवहन होगा नेत्र के लिए। ठीक है, ये किसके द्वारा होगा? रक्त पटल के द्वारा कार्य होता है। अब देखिए दृष्टि पटल क्या होती है? जो रक्त पटल है उसके नीचे एक है, क्या पाया जाता है? पर्दा पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना जिसे। ठीक है, यह आंख का पर्दा है जहाँ प्रतिबिंब बनता है। इसमें प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं जो चित्र को बिजली के संकेतों में बदलकर दिमाग तक भेजती है। हमारा दिमाग इसे उल्टे चित्र को सीधा करके दिखाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? देखो इस प्रकार से आपको अभी नेत्र बनाया था, इस प्रकार से ये क्या बन गया? नेत्र। ठीक है, ये और यहाँ पर क्या बन गया? लेंस। इस प्रकार से। और यहाँ पर क्या थी आपकी? ये कौन सी परितारिका? आइरिस हो गई। ये कौन सा हुआ है? तो यहाँ पर पुतली हो गई और ये लेंस हो गया। ठीक है, और ये मांसपेशी हो गई लेंस से। और ये क्या हो गया? कचाव द्रव्य। और यहाँ पर क्या हो गया आपका? जलीय द्रव्य। ये कॉर्निया हो गया। फिर इसके ऊपर क्या है? सफेद सफेद पटल और सफेद, देखो ये कौन सा हो गया? सफेद पटल। ठीक है, और ये वाला, ये कौन सा हो गया? सफेद पटल। फिर ये रक्त पटल हो गया, ये रेटिना हो गया। अब इस रेटिना की बात है, यहाँ पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। और यहाँ पर एक बिंदु और पाई जाती है जहाँ पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, तो इसे भेद बिंदु कहते हैं। ये अंध बिंदु होती है, एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए रेटिना में दो तरह की कोशिकाएं होती है। आपसे पूछा जा सकता है जो रेटिना है या हमारे नेत्र में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? दो प्रकार की। एक कौन सी होती है? शंकु प्रकार की, एक शलाकाएं। ठीक है, ये तेज रोशनी में, शंकु किसमें? तेज रोशनी में और रंगों के वो पहचानने में मदद करती है। कौन सी कोशिकाएं? शंकु कोशिकाएं। और शलाकाएं ये मंद
मंद रोशनी में या अंधेरे में देखने में मदद करती है, अर्थात शलाकाओं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रॉड। और एक बात बताइए, अंधेरे में चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें छड़ की अर्थात रोड की आवश्यकता होती है। इसलिए अंधेरे के अंदर कौन सी कोशिकाएं कार्य करती हैं? शलाकाएं कोशिकाएं देखने में मदद करती है। ध्यान रखना, ये शलाकाई कोशिकाएं मानव में पाई जाती हैं। और एक चीज और है, यहाँ पर देखिए शंकु कोशिकाएं कौन सी दिखाई दे रही हैं आपको? शंकु कोशिकाएं। उल्लू होता है, उल्लू के अंदर शंकु कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए उल्लू रात के अंदर देखता है और दिन के अंदर देख नहीं पाता है। यही कारण है, क्योंकि उसमें उल्लू के अंदर शंकु कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।